Hello viewers, welcome to 360 Investing. So Avenue Supermart, which is known as DMart, is one of the biggest retail chain in India. और it was down by 8%, 8.5% मंडे को. इनफैक्ट अगर आप पूरे महीने में देखोगे तो डीमार्ट इज ऑलरेडी डाउन बाय 20 to 25%. अब ये इसलिए भी है बिकॉज डीमार्ट के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं. There are a lot of insights that we are going to talk about in this video because मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो है वो थोड़ी सी शॉकिंग रही और काफ़ी सारे जो ग्रोथ ड्राइवर्स है दैट इज़ नॉट प्लेइंग वेल फॉर डीमार्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम. ऑल्सो हमने एक रिसर्च पूरी इंडस्ट्री में एक पोलराइजेशन देखा बिकॉज पहले के टाइम पे आपको पता होगा कि डीमार्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था और हर कोई डीमार्ट पे पॉजिटिव था. आज ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर कुछ रिसर्च फर्म और ब्रोकरेज फर्म ने डीमार्ट को डाउनग्रेड कर दिया है. टू नेम अ फ्यू, सिटी ने और मॉर्गन स्टैनली ने डीमार्ट को डाउनग्रेड कर दिया है, नुवामा ने होल्ड कर दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने अपने प्राइजेस को कट कर दिए हैं एंड इनफैक्ट सिर्फ कुछ ऐसे फर्म जैसे CLSA और मैक्वेरी जो है उन्होंने कंटिन्यूसली अभी भी आउट परफॉर्मेंस बताया है डीमार्ट के ऊपर. तो ऐसा क्या हुआ जिसमें जो एंटायर बिजनेस मॉडल है उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है. तो आज हम समझेंगे कि डीमार्ट में कमेंट्री में क्या हुआ, रिजल्ट में क्या हुआ और क्या आने वाले टाइम में ग्रोथ दिख रही है या नहीं दिख रही बिजनेस में जो हमें पहले 2015, 16, 17, 18 में दिखती थी. बिकॉज वो टाइम पे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, इनफैक्ट बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म करता था. तो अगर आप एक डीमार्ट के इन्वेस्टर हो तो आई एम श्योर यू वुड बी इंटरेस्टेड. लेकिन अगर आप डीमार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे तो भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो बिकॉज इस वीडियो में हम फंडामेंटली तो देखेंगे बट ऑल्सो वील टेक अ टेक्निकल आउटलुक कि किस तरीके से पैटर्न फॉर्म्स हो रहे हैं, क्या और सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है तो स्टॉक नीचे कितना जा सकता है, व्हाट विल बी द सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो कंप्लीटली. तो अगर आप एक्साइटेड हो डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन बिफोर वी स्टार्ट. सो फर्स्टली जस्ट टू गिव यू हाईलाइट्स, जो रिजल्ट आए वहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ जो म्यूटेड देखने मिली दैट वाज रफली अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास. इनफैक्ट मार्जिन्स पे भी हिट हुआ है, जो पहले 8.5% के आसपास मार्जिन्स थे वो गिर के 7.6% आ गए. सो 8% वाला मार्जिन गिर के 7.5% हुआ. ये भी इम्पैक्टफुल है बिकॉज जो डीमार्ट का मेजर रेवेन्यू आता है वो सेल्स ग्रोथ पे आता है. मतलब एक अगर आप देखोगे तो मल्टीपल स्टोर्स हैं उसमें सेल्स ग्रोथ होती है एंड क्योंकि मार्जिन्स हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं 8-9-10% के आसपास, इसलिए थोड़े से भी मार्जिन्स अगर गिरते हैं बिकॉज वॉल्यूम पे गेम है तो थोड़ा सा भी मार्जिन्स गिरता है तो वहाँ पर स्टॉक प्राइस के पोटेंशियल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो अभी ये चीज़ हमने दोनों भी चीज़ तो हमने समझ ली कि रिजल्ट में क्या आया. लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर मैनेजमेंट कमेंट्री. तो मैनेजमेंट ने बोला गया है क्लियरली कि यहाँ पर उनको ग्रोथ जो है वो स्लो दिख रही है बिकॉज रिकवरी जो है वो थोड़ी सी स्लो दिख रही है. दूसरी चीज़ ये है कि ई कॉमर्स से कंपनी को टफ कंपटीशन दिख रहा है बिकॉज अभी आजकल जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो अभी अराइज हुए और जहाँ पर लोग कन्वीनियंस के हिसाब से घर बैठे कुछ भी सामान ऑर्डर करना चाहते हैं. सो अब वो टाइम शायद से मुझे लगता है कि उतने लोग कंफर्टेबल हो गए हैं कि दे डोंट वांट टू गेट आउट एंड दे वांट टू गो टू डीमार्ट और वहाँ पर लाइन में लग के बिलिंग पे लग के उनको चीज़ें सामान खरीदनी है. ऑफकोर्स हो सकता है कि उनको डिस्काउंट पे मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन फिर भी आई थिंक ये यहाँ से लोग ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है इसके लिए घर बैठे जेप्टो वगैरह ही यहाँ पर हो रहा है और ये चीज़ मैं आपको आगे बिजनेस मॉडल में इम्पैक्ट कर रही है ये भी मैं आपको बताऊँगा. सो बेसिकली ये जो है एक शॉर्ट समरी है जिसके थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्लोअर हुआ है. इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ ये हो रही है कि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपांशन भी कर रही है बिकॉज नए नए जो एरियाज़ हैं, नए नए सिटीज़ में वो स्टोर्स के एडिशंस कर रहे हैं. इनफैक्ट मैनेजमेंट ने बोला है कि वो 40 स्टोर्स अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर में एडिशन करना चाह रहे हैं. ये उनका गाइडेंस है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये और स्पीड से भी एडिशन कर सकते हैं वो बिकॉज उनका टारगेट 50-60 तक भी है. तो 50-60 स्टोर्स भी आपको एक साल में डीमार्ट के ऐड होते हुए देख सकते हैं. अब सबसे पहले आप यहाँ पर रिपोर्ट में ये देख लो कि कौन से कैटेगरीज में डीमार्ट ऑपरेट करता है. ये हमने डीमार्ट एनालिसिस जो डिटेल में किया था उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बताया है. तो अगर आपको डीमार्ट का बिजनेस मॉडल कैसे रन होता है ये समझना है तो आपको मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो डीमार्ट का वीडियोस कंप्लीट वीडियो देख सकते हो. एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो फूड सेगमेंट है, एक नॉन फूड सेगमेंट है और जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट है जहाँ पर आपका अपीरियल्स वगैरह हो गया, टॉयज़ हो गया, राइट, ये सब चीज़ें आती है. इनफैक्ट अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो शेयर ऑफ रेवेन्यू में मेजर अभी भी आपका फूड से ही आता है.
तो जो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, स्टीपल, स्नैक्स, राइट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ग्रोसरीज हो गई, ये आपका मेजर कंट्रीब्यूट करता है 56%। लेकिन आप अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखोगे, मतलब आप फर्स्ट हाफ ऑफ आपका 24 एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑन FY25, तो यहाँ पर आपका मिक्स में जो है वो थोड़ा सा रेवेन्यू अप्रिसिएशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर फूड, बट नॉन फूड आइटम्स में आप देखोगे डी ग्रोथ हुई है। नॉन फूड में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपका जनरल मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स में भी ग्रोथ ज़्यादा आपको देखने नहीं मिला है, थोड़ा सा ग्रोथ आपको देखने मिला है। एंड वहाँ पर भी मुझे लगता है कि और ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव स्टॉक्स लाइक ट्रेंड, वेस्ट साइड वगैरह ने बहुत अच्छा किया है। इनफैक्ट ट्रेंड ने अगर मार्केट कैप वाइज आप कंपेयर करोगे तो इट हैज़ ऑलरेडी ओवरटेकन योर डीमार्ट, तो डीमार्ट से अब बड़ा हो गया है ट्रेंड। तो बेसिकली आपको यहाँ देखना है कि ये सेगमेंट में जहाँ मार्केट में बाकी जगह पे ग्रोथ आ रही है लेकिन डीमार्ट ग्रो नहीं कर पा रहा है, सो दिस इज़ द एरिया ऑफ कंसर्न। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप स्टोर वाले बिजनेस को देखते हो ना, चाहे आप वेस्ट साइड को देख रहे हो या आप बारबेक्यू नेशन वगैरह को देख रहे हो, जो बर्गर किंग्स वगैरह भी होती है, तो जब स्टोर वाले बिजनेस को देखते हो तो वहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और एक और फैक्टर रोल प्ले करता है, दैट इज़ योर सेम स्टोर्स ग्रोथ। तो आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है, जैसे हम यहाँ पर डीमार्ट में लाइक टू लाइक ग्रोथ बोलते हैं। तो आप ये देख पाओगे लाइक टू लाइक ग्रोथ यहाँ पर जो 24 मंथ्स के पहले वाला है, बिकॉज 24 मंथ्स में या जो 1-1.5 साल हुआ जो स्टोर को नया एडिशन करके, उनको लाइक टू लाइक ग्रोथ में काउंट नहीं करते हैं। तो उसके पहले के जो पुराने ग्रोथ जो स्टोर्स थे उसमें ग्रोथ क्या आ रही है, तो बेसिकली आप ये देख पाओगे इट वॉज इन अपवर्ड ट्रेजिक्ट्री, जहाँ पर 8.1 से 8.6 गया, 9.1 हुआ लास्ट क्वार्टर में, और आप गिर के डायरेक्ट 5.5। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अगर आप वेस्ट लाइफ को देखोगे तो भी आप ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को आप हमेशा ही देखते हो, बिकॉज कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे एग्जिस्टिंग सेल्स सेम स्टोर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्या वो अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकते हैं, बिकॉज हो सकता है आपने ऐसे जगह पे स्टोर ओपन किया और वो पॉपुलर हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पर। एक और चीज़ ये होती है कि आपने कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नए डिशेस चालू करे जो रीजनली बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं। आपने सीटिंग वगैरह के ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट्स किया है, तो पब्लिक ऑक्यूपेंसी की वजह से वहाँ पर आ रही है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर आपको देखना होता है कि एक ही एरिया में आप कितना ज़्यादा सेल्स जनरेट कर पा रहे हो और सेम स्टोर से ज़्यादा सेल्स कितनी जनरेट कर पा रहे हो। तो ये अगर नंबर कंसिस्टेंट है और बढ़ते जा रहा है, सो इट इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर डीमार्ट। लेकिन अगर नंबर में इतना बड़ा डिविएशन है, जहाँ पर 9.1% से 5.5 है, तो डेफिनेटली वहाँ पर स्टॉक को तो इम्पैक्ट होना ही था। दूसरी एक और चीज़ है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, जैसे मैंने बोला स्टोर एडिशन कर रही है, राइट। तो अब स्टोर एडिशन में आप देखोगे कि स्टोर एडिशन कर रही है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 336 से 365, 377 पूरे साल में 40 नए स्टोर्स इनको ऐड करना है। तो बेसिकली वहाँ पर कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। इनफैक्ट आप यहाँ पर प्रेजेंस देख पा रहे हो, जो डीमार्ट का प्रेजेंस है पूरे इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डीमार्ट अपना बनाना चाहता है। ये कंपनी के लॉन्गर टर्म स्टोरी को तो ऑब्वियसली इंटैक्ट रखती है और आने वाले टाइम में बेनिफिट भी कर सकती है, लेकिन शॉर्ट रन में अगर कंपनी को स्टॉक मार्केट को ग्रोथ नहीं दिखेगी तो स्टॉक मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करेगा। ये हमने काफ़ी वैल्यूएशन वाली वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस किया है विद मल्टीपल केस स्टडीज़, और ये भी एक केस स्टडी है कि भाई शॉर्ट रन में 1-1.5 साल में लास्ट 1-1.5 साल में डीमार्ट के साथ में क्या हुआ है। 5,000 वाला स्टॉक गिर के आ जाता है 3,000 तक, फिर जाता है वापस 5,000 तक, और फिर 5,000 से फिर 4,000 पे आ जाता है। सो ये हमने देखा है, राइट। और अभी आप यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ डीमार्ट पे हम देख रहे हैं। सो वाई ऑन वाई बेसिस पे सेल्स जो आप देखोगे तो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर को आप लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो 18.67% का ग्रोथ था, यहाँ पर 14.42% का ग्रोथ था। अब अगर आप इसको कंसेक्यूटिव क्वार्टर वाइज देखोगे, मतलब लास्ट क्वार्टर में कितना ग्रोथ था, तो ये भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी ग्रोथ डीरेल हुई है। तो ग्रोथ तो नीचे आई है और इसलिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नीचे आया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया, तो उसके मल्टीपल रीजन मैंने आपको बताए, खर्चे भी हो गए हैं, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ भी हो गया आपका, जो भी नीचे आया, मार्जिन्स भी इम्पैक्ट हो गए, और रेवेन्यू जो मोमेंटम है वो भी नीचे हो गई। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें यहाँ पर जो देखने मिल रही है, दैट इज़ ऑल्सो ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो पैड भी आपका लोअर हुआ है, यहाँ पर पैड भी आपका नीचे गया है, हेंस वी हैव सीन द डाउनग्रेड्स इन अर्निंग्स। अब यहाँ पर अर्निंग्स के जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने डाउनग्रेड किया है वो इसलिए भी किया है बिकॉज नियर टर्म में
कंपनी का वैल्यूएशन देखो क्या होता है, बिकॉज यहाँ से हम वैल्यूएशन को कनेक्ट कर सकते हैं. सी हाउ वैल्यूएशन प्लेज आउट. अब डीमार्ट जो एक, मैं आपको मतलब ये बहुत ही सिंपल सा एक आपको ट्रेजेक्टरी देना चाहता हूँ अर्निंग्स मोमेंटम को किस तरीके से देखते हैं हम. सो डीमार्ट अगर आपको 2015 से लेके 2019 तक का अगर आपको बिजनेस याद होगा तो डीमार्ट एक 20-25% ग्रोथ करने वाली बिजनेस थी. ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे साइज़ भी छोटा था इंडस्ट्री में, एंड आपको नए नए सिटीज़ में टारगेट एरियाज़ काफ़ी सारे मिल रहे थे जिसमें आपको ग्रोथ एक्सपांशन मिल रही थी. लेकिन रिसेंट में क्या हुआ, ऑनलाइन वाला सेगमेंटेशन आया जो इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस को. दूसरी चीज़ ये होती है कि कंपनी ने खुद ने डीमार्ट रेडी करके जो एक चालू किया कॉन्सेप्ट, उसमें इनिशियल टाइम्स में तो ग्रोथ मिली, लेकिन अब वो 30-32% का जो ग्रोथ था वो गिर के वहाँ पर भी 22-20% पे आ गया है. तो वहाँ पर भी डी रेल हमको देखने मिला मोमेंटम में. और एक और चीज़ आपको ये देखना है कि इस दौरान में आपका स्टॉक प्राइस का वैल्यूएशन कहाँ पर है. तो 101 से आपका अभी जो स्टॉक का पी है वो 101 पे अभी फिलहाल. लेकिन ये 101 का ट्रेजेक्टरी शुरुआत कहाँ से हुई थी. सो इफ़ यू विल सी ओवर हियर इन प्राइस टू अर्निंग्स, यहाँ पर आप देख पाओगे एक टाइम में 2021 में डीमार्ट का 300 का पी था, 300 पी. मतलब कंपनी को लोग ऐसा देख रहे थे भाई ये तो बहुत रनिंग बिजनेस है और कभी भी इसमें कोई मोमेंटम ख़राब होगा ही नहीं. इसके लिए मार्केट में इसको हायर मल्टीपल मिल रहा था, बिकॉज ये कंपनी को लोग एज ए FMCG कंपनी की तरह देख रहे थे, जहाँ पर हायर मल्टीपल्स FMCG को मिलता है. आई थिंक बियॉन्ड FMCG देख रहे थे. जो आज आप देख पा रहे हो केन्स में क्या हो रहा है, डिक्सन में क्या हो रहा है, ट्रेंड में क्या हो रहा है, MCX में क्या हो रहा है, ये सब कंपनीज को अगर आप देखोगे यहाँ पर 200, 300, 250 का मल्टीपल चल रहा है करंटली. ठीक है, तो आप ये कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड जब वैल्यूएशन दे देते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर नहीं आएगा. लेकिन जब इसमें एरर आता है तो स्टॉक मार्केट में उसको डिस्काउंट किया जाता है, उसको बहुत पिटाई की जाती है. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अर्निंग्स तो बड़ी है यहाँ पर, बिकॉज EPS आप देखो यहाँ पर बड़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में गिरावट आपको देखने मिली है और उसके साथ साथ आपको पी में भी डी रेटिंग देखने मिली है बिकॉज द स्टॉक प्राइस इज गॉन डाउन. अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव यहाँ पर बताना चाहता हूँ. सी दिस, जब स्टॉक प्राइस में मोमेंटम पॉजिटिव था तो अर्निंग्स में मोमेंटम था, मतलब अर्निंग्स में मोमेंटम था तो स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम था. लेकिन जैसे ही अर्निंग्स फ्लैट होने लग गई, उससे पहले स्टॉक प्राइस गिर के यहाँ पर फ्लैट होने लग गया. तो स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा याद होगा, मैंने काफ़ी टाइम ये चीज़ बोला है कि मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग ऑलवेज. इट्स ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग क्रीचर. ये मैकेनिज्म ही वैसा बना हुआ है कि आने वाले टाइम में देखेगा कि आगे क्या होने वाला है. इसलिए हमेशा हम करंट मल्टीपल से ज़्यादा फॉरवर्ड मल्टीपल को देखते हैं. और आज के तारीख में अगर आप देखोगे 101 का जो मैंने आपको पी बताया है डीमार्ट पे, उसका फॉरवर्ड मल्टीपल इज़ क्लोज टू 90 और 85. तो मार्केट, अब बात ये होती है कि जब आपको आने वाले एक साल में ग्रोथ अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब जहाँ पर आपको पहले सेल्स ग्रोथ में 25% का ग्रोथ दिखता था वो आपको अभी 15 से 20% दिख रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट भी वही उसी चीज़ के लिए गाइड कर रही है. मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि भाई अगर हम स्टोर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बाकी नई चीज़ों को एक्सपांशन के लिए देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमारा ग्रोथ आना ये कॉस्ट पे पॉसिबल नहीं है. जो 25-30% का ग्रोथ हमने पहले देखा है तो वो गिर के 18%, 20% के नीचे भी आ सकती है. तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में उसको डी रेटिंग मिलेगा ही मिलेगा, और जो हमने ऑलरेडी स्टॉक में देखा है. आई होप आई एम मेकिंग इट सिंपल फॉर यू. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं समझ आई होगी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा मतलब मार्केट्स थोड़ा टेक्निकल है. लोग बोलते हैं कि मार्केट बहुत इजी है, एक्चुअली उतना भी इजी नहीं है. आपको चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और चीज़ें अलग अलग तरीके से शेप करती है. जैसे दुनिया बदल रही है वैसे मार्केट्स भी बदल रही है, बिजनेस भी बदल रहा है, इसलिए स्टॉक प्राइस में भी आपको बदलाव दिखेंगे. तो 2-3 साल पहले बहुत अच्छा था, 2-3 साल में बहुत ख़राब हो गया है. उसके रीजंस हम आगे चार्ट्स पे भी समझेंगे. लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. अब वैल्यूएशन वाइज कोई मुझे बोलेगा कि भाई वैल्यूएशन वाइज अभी तो बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है स्टॉक, क्योंकि एक टाइम पे 200-300 के पी पे चलता था, आज 100 पी और फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखोगे तो 100 के नीचे आ गया है. तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? तो मेरा व्यू पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ. सी क्लियरली क्या है कि यहाँ पर आप अभी देख पाओगे कि जो हम हमेशा ऐसा देखते हैं 3 साल में 28% आपका सेल्स ग्रोथ हो गया और 3 साल में 32% आपका प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, लेकिन 3 साल में स्टॉक का प्राइस में मोमेंटम नहीं आया. तो क्या ये अभी आप खरीद सकते हो? व्हाट हैपेंड इज, जब आपका मोमेंटम जो स्टॉक प्राइस में चलता है ना तो री रेटिंग होती है.
जहाँ पर आपका अर्निंग्स भी अच्छी कर रही है और एक्सपांशन भी हो रहा है और ग्रोथ भी पॉजिटिव आ रही है, तो स्टॉक को हायर मल्टीपल मिलता है। वैसे ही स्टॉक को लोअर मल्टीपल मिलने लग जाता है जब आपकी अर्निंग्स की मोमेंटम का ट्रेजेक्ट्री खत्म हो गया, मतलब अर्निंग्स लोअर होने चालू हो गई है। तो अब ये जब तक जाके सेटल नहीं होगा इशू, तब तक का आपका स्टॉक प्राइस भी सेटल होना मुश्किल है। इसके लिए ये टाइम में मुझे लगता है कि अभी ये व्यू पॉइंट हो गया, किसी को ये सस्ता लगेगा, जिसको ऐसा लगता है कि भाई आने वाले टाइम में डी मार्ट 1-2 क्वार्टर में पूरा टर्न अराउंड कर लेगा और वापस से अपने ग्रोथ को 25% पे लेके आएगा, वो उसके लिए अभी भी पॉजिटिव है डी मार्ट, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगता है आने वाले 1 साल में ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाली है और ग्रोथ अगले 1 साल 1.5 साल तक नहीं आने वाली है 25-30% की जो पहले हुआ करती थी, तो उसके लिए डी मार्ट अभी अच्छा नहीं है। सो यू कैन सी इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी व्यू पॉइंट होता है वो इंडिविजुअल का होता है कि आपका थीसिस क्या है, बिकॉज नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बायो सेल रिकमेंडेशन। हम जो भी आपके साथ में शेयर करते हैं दैट इज ऑन द एजुकेशनल बेसिस एंड ऑन द एस्टिमेशन बेसिस, कि एस्टिमेट क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें क्या लग रहा है, राइट। सो इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पिछले 1 महीने में ऑलरेडी 20% से स्टॉक गिर गया है, तो 5400 से स्टॉक गिर के ऑलरेडी 4200-100 पे आ गया है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने मिले स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पर गैप है और गैप ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मैंने गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है, गैप ट्रेडिंग को कैसा ट्रेड करना है, गैप ट्रेडिंग क्या होता है, उसके वर्जन्स क्या होते हैं, आपको ये जानना है तो आपको वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखिए, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जो आपको बाहर पेड मार्केट में मिलेगी, वो आपको यहाँ पर फ्री में देखने मिलेगी। ओके, सो यू कैन वॉच इट फॉर योर सेल्फ। उसके अलावा अभी मैं आपको बात करता हूँ, ये नेगेटिव मोमेंटम में आ गया बिकॉज 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है और 100 मूविंग एवरेज भी ब्रेक करके नीचे खड़ा है स्टॉक। अब आने वाले टाइम में क्या मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है ये जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट स्टॉक का, यहाँ पर स्विंग सपोर्ट जो आ रहा है 3600 के उस पर, उसके बाद में एक आ रहा है 3400 पे, ये एक सपोर्ट एरिया होगा जहाँ पर स्टॉक आने वाले टाइम में आएगा। और एक और जो मेजर सपोर्ट है आपको, वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 3200 पे। तो 3500 से लेके 3200 ये एक जोन होगा जो आने वाले टाइम में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। डीमार्ट का मैंने केस स्टडी में बताया था कि डीमार्ट ने जब अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था, हमें क्लियरली यहाँ पर बड़ा सेलिंग देखने मिला, सेलिंग प्रेशर, उसके साथ साथ हमें ये बड़ा वॉल्यूम स्पाइक्स भी देखने मिला। तो when DMart was underperforming, when it was underperforming, we have seen similar volume spikes and also big density of candles. तो कैंडल का डेंसिटी भी ज़्यादा है एंड हमने अंडर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी देखा एंड वॉल्यूम्स भी देखा। अब यहाँ पर भी आपको ये देखने मिलेगा, यहाँ पर भी 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, उसके बाद डीमार्ट अंडर परफॉर्म किया 1-1.5 साल के लिए। अब फास्ट फॉरवर्ड अगर आप करंट कॉन्टेक्स्ट में डीमार्ट को देखोगे तो आपको आज भी सेम चीज़ देखने मिल रही है कि यहाँ पर आपको अभी भी नेगेटिव वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिल रही है। जब स्टॉक ने आपको 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया तभी भी नेगेटिव वॉल्यूम स्पाइक थी यहाँ पर। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपको डीमार्ट में थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिले, अपसाइड पे पुल बैक देखने मिले, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है। बहुत सारे अलग अलग लोग का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है इसमें, लेकिन आपको अगर कुछ इसके अंदर और इनसाइटफुल पता होगा तो आप शेयर कर सकते हो। दिस विल बेनिफिट द एंटायर व्यूअर्स ऑफ 360 इन्वेस्टिंग। अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, अगर आपको कुछ अच्छा इसमें से लर्निंग मिला है, की इनसाइट्स मिला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दैट विल हेल्प अस टू मोटिवेट एंड ऑल्सो स्मैश द लाइक बटन, बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी। अगर आपको ऐसे ही और कोई स्टॉक्स पे या और कोई सेक्टर्स पे एनालिसिस देखना है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू सजेशंस दे सकते हो, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे सेक्टर एनालिसिस भी देखने मिलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटी रिसर्च दैट वी हैव पोस्टेड ऑन दिस चैनल। 2 मिनट लगेगा आपके, उसमें आपको बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे। तो आप 360 इन्वेस्टिंग के चैनल को एक बार एक्सप्लोर कर दीजिए। आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में इंसाइटफुल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और आप अगर ऐसे ही हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। आप इस वीडियो को और इस चैनल को आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो पुट इट ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ में, एक नई स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग।